अलवर में 7 महीने पहले पहलू खां की गोरक्षकों द्वारा हत्या के बाद एक और मुस्लिम युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को गोवंश से भरी एक गाड़ी मिली, वहीं से 15 किलोमीटर दूर पटरियों के नजदीक एक शख्स की लाश बरामद हुई। मृतक का नाम उमर बताया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि गोरक्षा के नाम पर ही उमर की हत्या की गई है। तीनों शख्स में से एक लापता है, जबकि एक बच गया है, जिसका हरियाणा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब पुलिस इस मसले में किसी गैंग का हाथ मान रही है। पुलिस का मानना है कि लुटेरों ने ही गोरक्षा की तर्ज पर इस काम को अंजाम दिया है। मामला ये हुआ है कि गाय के नाम पर जो गौरक्षक जो कथित गौरक्षक बनते हैं, ये लोग उधम मचाई रहे हैं और ये पालतू गाय अपने ले जा रहे थे और इनको रास्ते में घेर के मारा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त हो रहा है। राजधानी जयपुर में भी इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर उमर हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। हम अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने अभी जांच का और ये कहा है कि कार्रवाई सही होगी, जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। लेकिन जहां तक कि उनकी मदद की बात है, परिवार की मदद की बात है, सरकारी नौकरी की बात है, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अभी हम इसको एग्जामिन कराएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। पहलू खां के मामले में भी राजनीतिक रंग लिया था। इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री कटारिया जहां इस मुद्दे को लेकर जांच की बात कर रहे हैं, वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को न्याय दिलाना नहीं है। हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम हर जगह और हर स्थिति को पहले से समय से पहले कंट्रोल कर लें। कई बार हमारे को जानकारी मिलती है, उसके आधार पर उतार लेते हैं। कई बार पुलिस गश्त में और नाकाबंदी में कुछ पकड़ में आ जाता है, उसमें हो जाता है। प्रकरण में कौन दोषी था नहीं था ये तो जांच की बात है, लेकिन खुलेआम लोगों पर आक्रमण हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, दिन दहाड़े असामाजिक तत्व अपने पैर पसार रहे हैं और सरकार हाथ पैर तक के बैठी है। मुख्यमंत्री उस जिले में हो और वहां पे ऐसा प्रकरण सामने आए तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी लचर स्थिति बन चुकी है लॉ एंड ऑर्डर की। राजस्थान में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई है, जहां गोरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति की हत्या की गई हो। पहलू खां की हत्या के बाद यह दूसरा मामला गोरक्षा के नाम पर हत्या से संबंधित बताया जा रहा है। पहलू खां की हत्या के मामले में जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान लग चुके हैं। अब देखना यह है कि जिस वजह से उमर की हत्या हुई है, उसका पूरा सच सामने आता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो खास खबर में आपका स्वागत है। आपने देखा पूरा मजमून हमारे एजेंडे का और हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बहरोड में पहलू खां, जो आपने हमारे मजमून में सारी चीजें देखी हैं, उनका भी इसी तरह से एक मामला सामने आया और उसके बाद वो अभी तक पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ है और उसके बाद एक और मामला सामने आ गया है। सवाल यहां पे यह है कि क्या वास्तव में गौ रक्षा के नाम पे किसी को खुली छूट दी जानी चाहिए? और दूसरा सवाल यह है कि इतना सख्त कानून बनाने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि हमने चौकियां बढ़ा दी हैं। अगर वो गो तस्कर थे तो गो तस्करी रुक क्यों नहीं पा रही है? सवाल ये भी है। हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को, मुस्लिम समुदाय के नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं और अशोक सिंह शेखावत जी, भाजपा नेता, हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, ये एक मामला ऐसा है कि इश्यू ये नहीं है कि वो गो तस्कर थे, वो गोरक्षक थे। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी चौकियां स्थापित करना और उस बॉर्डर को इतना सेंसिटिव माना जाता है कि वहां से अगर सरकार को संदेह है, पुलिस को संदेह है, तो ये आम तरह से जिस तरह की घटनाएं हैं, ये मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा हो जो समाचार पत्रों में सामने आ रही हैं, पुलिस का बयान आ रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी व्यवस्था पे। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हमारे गृह विभाग की और उसको ही ये सारा काम देखना चाहिए।
लेकिन हमारे गृह मंत्री फरमाते हैं कि हमारे पास में इतनी नफरत नहीं है, इतनी तादाद नहीं है कि हम ये सब चीजें देख सकें। अभी ताजा बाइट उनकी मैंने सुनी है, उसके मुताबिक ये लग रहा है। राजस्थान एक सौहार्द वाला प्रदेश रहा है और वहां पर इन सब बातों का बार बार होना, इतनी निर्ममता के साथ में जो कुछ देखने में सुनने को मिल रहा है, ये सचमुच में हमारे स्टेट को भी बदनाम कर रहा है और साथ साथ में हमारे सौहार्द में भी पलीता लगा रहा है। मुझे लगता यह है कि इसमें अगर गृह मंत्री की कोई समझदारी की बात या उनकी अगुवाई के साथ में कोई काम नहीं हुआ और मुख्यमंत्री ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये सब आग फैलती चली जाएगी। और जो अवांछनीय तत्व हैं, देखिए तस्कर हैं या नहीं है ये अलग बात है, जो अवांछनीय तत्व हैं, जो इनको इन सब जरियों के माध्यम से हमारे सौहार्द में जहर घोलने का मौका मिलता है, वो लोग सक्रिय हो जाएंगे और उसके बाद में मतलब पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये देख रहा हूं कि राजस्थान में विभिन्न जातियों के संघर्ष और साथ साथ में ये जो संप्रदायों के संघर्ष, इन सब मुद्दों के साथ में जैसा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के लिए अच्छा नहीं है और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें अभी तत्काल मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको इन सब बातों पे गौर करना चाहिए। और गृह मंत्री की ये बात कोई अर्थपूर्ण नहीं है कि हमारे पास में इतनी नफरत नहीं है और हम ऐसा हर जगह ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, ये जवाब नहीं होना चाहिए। देखिए, नियंत्रित करने का जिम्मेवारी गृह मंत्री की है और गृह मंत्री के विभाग की है। अगर इसमें वो काबिल नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो पूरी सरकार को उठाना पड़ेगा, पूरे प्रदेश को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। ज्योति जी, कांग्रेस पे बीजेपी ने राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये कांग्रेस सिर्फ एक विरोध करने के चश्मे से देखती है, इसके फैक्ट्स में नहीं जा रही है। पहलू खा के मौत के मामले में भी कांग्रेस ने इसी तरह से उसे बढ़ा चढ़ा करके एक राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सबको बरी कर दिया। देखिए, ये तो मैं कहूंगी और एक हास्यास्पद सा बयान है कि ये तो हम सब जानते हैं, पहलू खां जी की मौत हुई और हत्या की गई, वो वीडियोस भी सामने आया। मतलब कोई व्यक्ति तो था जिसने की हत्या की और जिसने उनको मारा। अगर पुलिस विभाग उन व्यक्तियों को पकड़ी नहीं, किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को पकड़ा या जिनको पकड़ा उनके खिलाफ सबूत ही नहीं जुटा पाई, तो ये फिर गृह विभाग और पुलिस की नाकामी है कि उन्होंने वहां पर उस पूरे मामले को गहराई से न तो जांच की, ना उतनी अपनी संवेदनशीलता इस मामले में दिखाई जितनी उनको दिखानी चाहिए थी। अगर सारे के सारे लोग बरी हो गए तो क्या पुलिस ने सारे गलत लोगों को वहां पे पकड़ा? या यहां कहीं ना कहीं राजनीति करने की बात बीजेपी की आती है कि उन्होंने केवल एक फॉर्मल अंदाज में कार्रवाई करने के लिए, वहां पर फौरी तौर पे करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को पकड़ा और फिर बाद में बोला कि ये तो है ही नहीं दोषी, इनको तो कोर्ट से मिल गया है, हम कोई सबूत ही नहीं दे पाया, उनको बरी कर दिया गया। लेकिन हम वो व्यक्ति मरा है इस फैक्ट को नहीं झुटला सकते, उस व्यक्ति की हत्या की गई है इस फैक्ट को नहीं झुटला सकते। और अगर आप सही दोषी व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहे तो ये बहुत बड़ी आपकी कमजोरी है, आपकी नाकाबिलियत है और हम यूं कहीं ना कहीं यूं कहें कि असंवेदनशीलता है। लेकिन आज हम फिर दोबारा ये मामला जब देखते हैं, मैं तो एकदम से बहुत सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, कोई व्यक्ति आतंकवादी भी है तो क्या उसको एक दूसरा व्यक्ति उसको गोली मार देगा? आप उसके लिए, हमारी कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के जरिए आप जाओगे। मैं तो यूं कहना चाहूंगी, इंदिरा गांधी जी की हत्यारे का भी पता था, लेकिन क्या उसे सीधे गोली मार दी गई? उसको भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सजा मिली है। जो भी हुआ है, तो आज हमारे यहाँ एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक पुलिस विभाग है। आपको अगर लग रहा है कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप पुलिस से शिकायत करें, या फिर जनता को पुलिस पे पूरा विश्वास ही कोई विश्वास ही नहीं है। दोनों में से एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। और अगर पुलिस अपनी कार्रवाई में, जैसा पहले केस में हुआ, और फिर यहाँ आकर के वो ये बोल रही कि दोनों तरफ से गोलियां चली और पुलिस को कुछ अंदाजा ही नहीं, अगर वहां पर जैसा जानकारी में जो आ रहा है कि लाइसेंस शुदा हथियार भी नहीं थे, जहां तो अगर ये सब कुछ अगर हमारे प्रदेश में अगर लगातार हो रहा है, तो जैसा हम आपने एक और बात कही कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैंने तो अभी भी सचिन पायलट जी का भी बयान सुना, उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। उन्होंने यही बात कही कि क्या ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए सही तरीका है? क्या इससे हम हमारे प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रख सकते हैं? क्या इस तरह की घटनाओं को ना रोक पाना सरकार की फेलियरनेस नहीं है? और उससे भी ज्यादा गृह मंत्री जी का अपने आप को लाचार बता देना, उससे ज्यादा हमारे लिए शोचनीय स्थिति नहीं है? और मुख्यमंत्री जी का इन मामलों में हस्तक्षेप ना करना क्या उनकी असंवेदनशीलता को नहीं दिखाता? बिल्कुल ठीक बात कही अभी ओम सैनी जी ने कि राजस्थान प्रदेश हमेशा से सौहार्दपूर्ण वातावरण का प्रदेश रहा है, एक शांत प्रदेश जिसे कहा जाता है, उस प्रदेशों की श्रेणी में हमेशा से राजस्थान रहा है। और अगर वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हम
न तो दोषियों पे कार्रवाई कर पा रहे हैं, न इस तरह की घटनाओं को रोक पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें राजनीति जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है, जहां पर, क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि बीजेपी धार्मिक भावनाओं को उकसा करके उनके साथ खिलवाड़ करना बहुत मैं तो तारीफ करना तो बहुत बेहतर ढंग से जानती है वो इसका। मैं आ रहा हूं, इसलिए वही कर रही है। अशोक जी, आपके पास में लौटना चाहूंगा मैं। यहाँ ये सवाल है कि गवर्नमेंट आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपका काम है। ये लगातार कहा जा रहा है कि उमर, ताहिर और जावेद वो गो तस्कर है, उनके खिलाफ पहले से भी मामले थे, उनके पास में वेपन्स भी थे। ओम सैनी साहब ने एक बात कही थी और ज्योति जी ने भी बात कही है, वो चाहे हिस्ट्री सीटर हो, चाहे तस्कर हो, चाहे चोरी की गाड़ी हो, कुछ भी हो, क्या वास्तव में कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी को भी अपराधी को खड़े सरेआम गोली मार दीजिए या उसका मर्डर कर दीजिए? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस केस का बैकग्राउंड क्या है जी। 10 तारीख को सुबह 6:50 के ऊपर एक गोविंदगढ़ थाने के अंदर जो अलूर का क्षेत्र का है, उसमें एक सूचना आती है कि साहब यहाँ पर एक गाड़ी है, पिकअप है, इसमें कुछ पशु हैं जो गोवंश के हैं। जो पुलिस की सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद में वहां पर देखा जाता है कि कुछ 3 पशु तो हैं, गाय है, 3 बछड़े हैं, जिसमें एक गाय मृत पाई जाती है। बाकी की जितनी भी गायें थी उनका मुंह बांधा हुआ था, पग बांधे हुए थे सबके। उन्होंने वहां पर पूरी कार्रवाई की जाती है। इसी दौरान में 8 बजे के लगभग उसी दिनांक 10 तारीख को एक रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा उनके किसी क्लिक ने फोन किया जाता थाने में, जो भी रामगढ़ का थाना है, उसमें यह कहा जाता है कि साहब यहां पर एक मृत व्यक्ति पटरी पर पड़ा हुआ है। पुलिस वहां उस दिन जाती है, जाकर के उसका पूरा जो करती है पंचनामा जी की कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन उसका जितना भी डिटेल जो आपका नक्शा मौका बनाना वो जितना बनाते हैं वो सारा सब कुछ काम किया जाता है। उसके बाद में अलवर में जाकर के, अलवर में जिस दिन डॉक्टरों की हड़ताल थी, पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखाया गया, वहां नहीं उसका, तो दूसरे दिन उसको जयपुर में रेफर किया गया। इसी दौरान 11 तारीख को कुछ लोग वहां जाते हैं थाने में, साहब ये कहते हैं कि साहब हमारा ये फलां व्यक्ति था उमर नाम का, ये लापता है। तो उन्होंने थाने वालों ने कहा कि आप जो आपकी जो हमें मृत मिला है उसके कुछ कागजात दिखाए जाते हैं, कपड़े दिखाए जाते हैं। तो उन्होंने पहचान की साहब हाँ यही लोग हैं, और उसके साथ 2 व्यक्ति और थे, वो तो आ गए हमारे घर पर। वो उन लोगों के द्वारा ही कही जाती है कि साहब दोनों व्यक्ति हमारे घर पर आ गए। उसके बाद में उन्होंने पुलिस ने कहा जाता है साहब आप इसकी FIR 302 में क्यों दर्ज कराई जाए, तो साहब हम आएंगे, दर्ज कराए जाएंगे। सेकंड डे 12 को आते हैं, 12 तारीख को आकर के उसके चाचा के द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है। चाचा अपना स्टेटमेंट ये देता है कि साहब मेरे भाई को, मेरे जो भतीजे को मारा गया है, उसके मृतक को गिरफ्तार किया जाए। उसने एक भी शब्द नहीं कहा कि साहब ये गो तस्कर उसके आधार एक भी शब्द नहीं कहा साहब गो तस्कर है। उस लैंग्वेज में आप FIR के लैंग्वेज में देखेंगे कोई ऐसा शब्द आया नहीं है। इसके बाद के अंदर इसकी राजनीति होती है। वहां से हैदराबाद से ओसबी साहब कहते हैं उन्होंने जांच कर ली एक दिन के अंदर कि साहब ये तो गो तस्कर है। कहां से आ गए गो तस्कर? उसके बाद के अंदर गो तस्कर कौन है? नहीं साहब गो रक्षक हैं। आप गो तस्कर की बात कर रहे हैं। गो तस्कर गो रक्षकों के लिए कहा साहब ये चीज है। उसके बाद में पोस्टमार्टम की बात आती है। पोस्टमार्टम के लिए कल दिनांक तक उनके परियोजनाओं को पूरा किया जाता है, साहब इनका पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ के द्वारा उसका आज पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। और राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है या एक बार संगठन कर रहे हैं? मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस करिए या बीजेपी करिए? बीजेपी सत्ता है, उसका बेनिफिट सत्ता में क्या मिलेगा? मेरी बात सुनेंगे आप, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के लोग क्यों राजनीति करेंगे? कांग्रेस का कोई व्यक्ति दिखा उसमें जो डेलीगेशन हो? इसमें कोई व्यक्ति नहीं आता है, उसका मुद्दा बनाया जाता है। क्या मुद्दा? अखबार में नॉलेज में ली जाती है। क्या बनाए इसमें? मुद्दा क्या बनाए? उसमें मुद्दा बनाया गया है ना कि साहब इसमें आपको क्या लगता है कि उमर खान जिसकी बॉडी वहां पे मिली है, उसके जो साथी हैं ताहिर और जावेद, उन्होंने जो बताया है कि इसको गोली मारी है, वो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आएगा। क्या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट? ये जानना चाह रहा हूं आपसे। क्या अखबार के अंदर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और मीडिया के समक्ष सारी रिपोर्टें कैसे आ सकती है? जब तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, फिर आप ये कहेंगे कि साहब किसी निर्दोष व्यक्ति को आपने फंसा दिया, फिर बाद में इसको मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं,
एसपी राहुल प्रकाश के हवाले से दिया जा रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं कि बिल्कुल वहां पे इस तरह की हुई थी। एसपी दो बोल रहे हैं, आपके डिप्टी एसपी बेनीवाल बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन लेकिन उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार कैसे कर ले? या तो देखो आप दिमाग करिए, एसपी 12 तारीख को एक को गिरफ्तार किया जाता है, आज की न्यूज आई है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस यदि असंवेदनशील होती तो उन 2 लोगों को एक बात जानना यदि उनका इंट्रोगेट किया जाएगा, यदि इंट्रोगेट में जाएगा। बात सुनिए, आप सुनते भी रहिए, बोलते भी रहिए, आपको बोलने का भरपूर यदि लोग, लेकिन आप सुनिए, गोरक्षक हुए सुनेंगे, यदि उनकी कोई ऐसी चीज आई, गोरक्षक हुए ऐसी कोई चीज आई तो उनके खिलाफ विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं, आप सुनेंगे तो ही तो बोलेंगे। यस बोल। आपने एक बात कही है, अगर जांच रिपोर्ट का हिस्सा है उमर खान की मौत, एक्सीडेंटल भी हो सकती है, जो आप एक क्लू दे रहे हैं मुझे, ये 2 लोग अगर निर्दोष हैं तो इनकी गिरफ्तारी किस बिहाफ पे एसपी करा रहे हैं? सिर्फ इंट्रोगेट से हो रहे हैं उनसे। एक्सीडेंट 2 व्यक्तियों के साथ यदि करना क्या चाह रहे हैं? यदि रंजिश होगी, यदि रंजिश बस हो सकता है, इसमें कयास लगा जा सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। क्या वो कयासों के आधार पर नहीं? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आपके पुलिस ये कह रही है कि 4 लोग अभी फरार है, लापता है, माफ करिए तलाश जारी है उनकी। अगर वो एक्यूज नहीं है, उन्हें मान के नहीं चल रही है, तो उन बेगुनाहों का कुछ करिए, आप उनका क्यों फंसवा रहे हैं? कह रहे हैं एक्यूज हो सकते हैं तो लेकिन कर लेते हैं। आप तो मानने को तैयार नहीं हो सकते हैं। आप तो बोल रहे हो कि वो वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है, वो हम एक्सीडेंट नहीं करें, एक्सीडेंट नहीं करें, एक्सीडेंट की कुछ नहीं कहा, एक्सीडेंट की नहीं है। यदि एक्सीडेंट का रूप दिया जा सकता है, किसी रंजिश बस दिया जा सकता है, न कि किसी इस प्रकार के सांप्रदायिकता की तरफ सकता है। आप रंजिश मेरा कहने मतलब है, इस तरह की रंजिश, ये रंजिश इंट्रोगेट में आएगी, कैसी रंजिश होगी? उम्र की किसी से हो सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के आधार पर हम नहीं कह सकते क्या है। तो फिलहाल उस चीज को मीडिया के द्वारा यदि उछला जाता है, अच्छी बात है। यदि मीडिया के अंदर, मैं आपको लेटेस्ट एक बात बता देता हूं, गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के गृह मंत्री है, उनके हवाले से अभी आपको बता देता हूं, आपकी और उनकी भाषा में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। उन्होंने अभी स्वीकार किया है कि हम तलाश कर रहे हैं, और जो ये बात तो सही है कि जो अपराधी हों उनके छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये बात तो वो कह रहे हैं। लेकिन वो इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल वो घटना नहीं हुई है। आप तो घटना को भी खारिज कर रहे हैं। नहीं, घटना हुई होगी, लेकिन कयास है कि कैसी हुई होगी घटना, कयासों पर कैसा चला जाए। योगेंद्र जी, मैं एक जवाब देना चाहूंगी इसमें। क्या प्रद्युम्न के केस में किसी कंडक्टर को पहुंचाया जाता है और लास्ट में उसकी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आती है, तो क्या हम मीडिया के दबाव में, मीडिया का दबाव मीडिया दबाव मतलब मीडिया के द्वारा कोई बात कही जाती है, मीडिया द्वारा उसके द्वारा कोई राजनीतिक फायदा उठाया जाता है, मीडिया के द्वारा मतलब कोई बात की जाती है। देना चाहूंगी इतने अलग तरह की बातें यहाँ से करके आ रही है, मुझे लगता है ये मुझे दोनों को रोकना चाहूंगा। अब्दुल एक बार में लतीफ साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी से आप लोगों की मुलाकात हुई है, शायद आप भी उस डेलीगेशन में थे जी, क्या बात आई है सामने? कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला है, या जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो कुछ हुआ, कि घटना हुई है, कि एक्सीडेंटल डेथ है, या किसी ने रंजिशन उनकी हत्या कर दी है, ये सब चीजें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी क्या बात हुई आप लोगों की सीएस से? हमारी सीएस साहब को मेमोरेंडम दिया जी, उस मेमोरेंडम के बाद उन्होंने ये कहा कि 6 बजे बाद मैं इस पर कोई फैसला दूंगा, अभी आप अपना मेमोरेंडम छोड़ दो। मैंने आपको सुन लिया। उन्होंने करीब 25 मिनट हम लोगों को सुना और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने सुना। हमने उनके सामने वो सारे वाकयात बताए कि साहब इस तरह से ये गौ तस्कर कह करके और इनके ऊपर गोलियां चलाई, पत्थर फेंके, जो भी किया, और बाद में स्टोरी छपती है कि साहब आमने सामने दोनों तरफ से गोलियां चली। तो हमने उनसे कहा कि साहब अगर दोनों तरफ से गोलियां चली तो वो तो गाड़ी में थे, तो जो बाहर थे उन पर अगर उन्होंने गोली चलाई तो गोली दिखनी चाहिए, वार किसी को लगी हो वो दिखनी चाहिए, कहीं तो नजर आए। वो तो गाड़ी में थे, वो गाड़ी के अंदर बैठे, उनको गोली लग गई और उन्होंने गोली चलाई तो वो भी तो किसी की लगी होगी। तो ये स्टोरियां इसलिए बनाई जा रही है कि मैं इस मामले में हमने उनको ये भी बताया कि
कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ये सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस सबूत मिटाने के लिए मैं इस वक्त आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मरा उसके लाश की ये हालत है, बहुत बुरी हालत है, देख ही नहीं सकते। सबूत मिटाने के लिए ये लाश की हालत है। लाश को हालत ऐसी बना दी है कि ये भी पता नहीं चल रहा कि ये गोली से मारा गया है या क्या इसका हर्ष हुआ है, मरा कहाँ था, ले जाके कहाँ डाल दिया। ये हमने उनको बताया कि एक्सीडेंट जहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट की है, गोली मारी है, वो जगह कौन सी है, और वो मरा हुआ वो वहीं मर चुका था, वो अपने आप तो जा नहीं सकता। किसने उसको वहां रेल की पटरी पर ले जाके डाला, फिर रेल निकली, उसकी गर्दन कटी, फिर उसकी ये हालत हो गई। तो ये सारी की सारी घटना ये बताती है कि वहां सारा का सारे सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। और पहला इंसान जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो एक 15 साल का लड़का, और उसको मास्टरमाइंड कह करके गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने उनके सामने ये बात रखी, साहब मास्टरमाइंड 16 साल का बच्चा नहीं, वो माइनर तो कोई भी नहीं है इसमें से जो पकड़े गए, रामीर गुजर और भगवान सिंह दोनों जो हैं, ये तो बाद में पकड़े गए। इससे पहले वो लड़का पकड़ा गया है जिसकी उम्र 16 साल है, और उसको जो है मास्टरमाइंड कहा गया है। फिर उसके बाद हम कल डीजी साहब के पास गए थे, डीजी साहब को ये सारा वाकया सुनाया कि साहब ये सारी घटना है, आप देखिए शुरू से आखिर तक किस तरह से इसको मोड़ दी जा रही है। तो ये सब इसी तरह से खत्म किया जा रहा है, जैसे पहलू खां के मामले में सबूत को खत्म करते हुए और बाद में उनको बरी कर दिया गया। तो ये सारी चीजें यहां भी हो रही है, इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं। जिस स्टाफ ने किया उसे हटाया जाए, असली लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन किसी ईमानदार अफसर से या न्यायिक जांच से कराया जाए। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि हम तीनों काम आपको आधा घंटे के अंदर करा देते हैं, और हमारे आने के बाद मैसेज आ गया कि मैंने जांच बदल दी है, उसको लाइन हाजिर कर दिया है 3 आदमियों को, और जो है गिरफ्तारी जो है उसके लिए टीमें रवाना कर दी गई है, और बहुत जल्द गिरफ्तार। और 3 घंटे बाद हमारे पास इतला आती है कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो हमने उनकी इस कार्रवाई से समाज के लोगों ने एक संतुष्टि पैदा हुई है, राइट, बहुत संतुष्टि पैदा हुई। मतलब सरकार का आप पर पूर्णतः विश्वास है, चाहे किसी प्रकार से भी ये कौन खारिज कर रहा है? बात सुन लिया, आप तो खारिज कर रहे हैं भाई, आप तो अलग बात बोल रहे हैं, आप तो अलग बोल रहे हैं। जब हमने ऐसा महसूस किया, हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, उसमें यह भी लिखा था कि मृतक को 50 लाख दिलाए जाए, घायल को 25 लाख दिलाए जाए, मृतक के एक लड़के परिवार में से किसी को एक नौकरी दी जाए, दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर रखे हैं कि वो नोडल ऑफिसर कहां है। हर जिले में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए। ये रोज घटनाएं घटेंगी। पहलू खां के आदमी को अगर सजा मिल गई होती तो ये घटना नहीं घटती, अगर वो मॉनिटरिंग के लिए वो लगा दिया जाता तो ये घटना नहीं घटती। हमने सारी बातें उनके सामने रखी। मैं एक बात जानना चाहूंगा, लगातार ये बात कही जा रही है कि ताहिर, जावेद और उमर के खिलाफ गोविंदगढ़ थाने में मुकदमा भी दर्ज है 2012 में गो तस्करी का। कुछ बैकग्राउंड पता लगा है इन लोगों का कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? कि पहली बात तो ये जाहिर हो गई है कि एक अखबार कोई बात छाप रहा है, दूसरा दूसरी बात छाप रहा है, तीसरा तीसरी बात। ये बात मैं ही कहना चाहता हूँ, ये इस प्रकार से एडमिट कर रहे हैं कि इस प्रकार से हुआ है। देखिए ये स्टोरियां बना बनाकर इस केस को ऐसा बना देना चाहते हैं कि इस केस में किसी को सजा नहीं मिले। ये स्टोरियां बनाई जा रही है। स्टोरी क्यों बनाई जा रही है? दूसरी बात, ये क्या प्लान लग रहा है? दूसरी बात नहीं, स्टोरी क्यों बनाई जा रही है? देखिए जो स्टोरियां छप रही है अखबारों में, प्लान तो पुलिस के हवाले से छप रही है। जानती है किसने मारा है, क्यों मारा है, वहां इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि उन हालात से वोटिंग का लाभ उनको मिले। जहां जहां जब जब इलेक्शन होते हैं कोई ना कोई घटना कुछ समय पहले कर दी जाती है। अब तक का इतिहास ये कह रहा है। इसके अलावा आपकी बात मान लेते हैं, चलिए ये भी गलत है, वो भी गलत है, लेकिन मैं ये बात जो आप पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ ऐसी कोई FIR है, मैं मान लेता हूं, वैसे तो नहीं है लेकिन मान लेता हूं है। तो क्या इस बात की इजाजत है कि किसी के खिलाफ केस चल रहा है तो उसको गोली मार दो? नहीं मार सकते। क्या इसकी इजाजत देता है हमारा संविधान? मान लेते हैं आपकी बात, हम इसको नहीं करते। मैं रोक रहा हूं एक बात। मैं अशोक जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही था
कि वो गो तस्कर थे, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, वो हिस्ट्री सेटर होंगे, जो भी होंगे, कानून क्या इस बात की इजाजत दे रहा है कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है, आए दिन फायरिंग हो रही है। गुलाबचंद कटारिया साहब इस बात की कई बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं। विधानसभा में अक्सर कहा जाता है कि गो तस्करी को रोकने के लिए हमने इतनी चौकियां बना दी हैं, इतना स्टाफ रखा हुआ है, सारी चीजें अभी, लेकिन थोड़ी देर पहले कहते हैं कि भाई हर जगह संभव नहीं है कि हम ये सब काम करेंगे। चलिए वो भी बात मानते हैं। तो दो बातें हैं कि आप बॉर्डर को सीज भी करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गो तस्करी भी नहीं रोक पा रहे हैं, अगर तस्कर थे तो भी, और दूसरा अगर गो तस्कर भी तो ये कहां लिखा हुआ है कि किसी को कोई भी गोली मार देगा। यानी कि आप लोगों का इतना बड़ा फेलियर पॉइंट है कि जो बॉर्डर एरिया में उसमें गैंग्स पनप रही हैं और आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। नहीं, इसका जो आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, नहीं इन्वेस्टिगेशन का इंतजार, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं अशोक जी, आप एक बात जानना चाह रहा हूं। आप देखिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आप गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन नहीं है, और बीजेपी रूलिंग पार्टी, आपको जवाब देना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। क्या बॉर्डर एरिया में ये पोजीशंस बनी हुई है अभी तक? नहीं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ये आएगी सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे घटना तो हुई है ना, घटना को हम स्वीकार करने की ना, हमारा क्या मान रहे हैं, गोलियां चली है आपके हवाले से, गोलियां तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसको पता चलेगा। एक बात जानना चाह रहा हूं आपको, अगर यही आपका पोस्टमार्टम में आ जाएगा उसमें गोलियां चली नहीं चली उसका आ जाएगा, ऐसे रिपोर्ट में आ जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में कोई छेड़छाड़ मत कराइए, इस प्रकार से मत कराइए। पहलुका वाले मैटर में वीडियोज है, उसकी हत्या होती है, पहलुका मामले में 7 जनों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों को यदि बड़ी क्यों है, यदि पुलिस हर किसी निर्दोष आदमी को कैसे फंसा सकती है? यदि आपको लगता है तो 320 की एप्लीकेशन लगाना, आप उस क्यों गिरफ्तार किया? ये उनको निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने के, जब वो बरी हो गए तो सारे के सारे हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल है। आपको मुझे मैं देख ले रहा हूं, जानकारी एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर भरतपुर बॉर्डर पे उमर खान की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने इसने कहा है कि सरकार को इस बात पे जवाब देना चाहिए कि क्या किसी को भी गोली मारने का किसी को राइट है या इस तरह से किसी को मार देने का अधिकार कोई कानून देता है। सवाल यहां पे यह है कि क्या वास्तव में पहलुका की हत्या की गई है तो प्रशासन क्या कर रहा है? बॉर्डर एरिया में जब मालूम है कि गो तस्करी भी हो रही है या फिर अगर वहां पर इस तरह के तथाकथित गो रक्षक भी पनप रहे हैं या तथाकथित गो तस्कर पनप रहे हैं, तो बैरिकेटिंग आपकी इतनी मजबूत व्यवस्था है, तो आए दिन इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं? बेशक मामला एक आता हो, लेकिन इसकी इजाजत कानून नहीं देता है कि आपका एक भी मामला क्यों सामने आ रहा है। पहलुका की मौत के बाद में क्या हमने सबक लिया? सबसे बड़ा सवाल यह है। ओम सैनी साहब इस वक्त हमारे साथ में। ओम जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि मीडिया की अपनी उपज है। हालांकि मुझे उन रिपोर्टर्स पे पर्सनली नाज है कि वो अपनी तरफ से कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पुलिस का हवाला दिया है कि ये रिसोर्स के बिना कोई भी जर्नलिस्ट अपने व्यूज नहीं लिखता है। तो मीडिया पे सवाल खड़ा कर दिया जाता है, मीडिया को कटघरे में खड़ा किया जाता है। जोगिन जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मीडिया के काम को लोग समझ नहीं रहे हैं। बड़े साफ से समझ लीजिएगा कि कोई भी खबर जब हम प्रकाशित करते हैं या दिखाते हैं तो उसके लिए जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको बाकायदा जाकर के जांचते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके हवाले से सारी बातें कहते हैं, या हम अगर उस जगह मौजूद होते हैं और हम अगर देख रहे होते हैं तो उसको वैसे कोट करते हैं। तो मीडिया का इस्तेमाल करने की बात नहीं, आप अपने पर्चे का कहीं बांट रहे हैं और आप अपने हिसाब से कहीं बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में यूं लांछित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक लफ्ज भी बिगड़ पुलिस के इस घटना के अंदर, बिगड़ पुलिस के, बिगड़ प्रशासन की जानकारी के, बिगड़ जो लोग इससे प्रभावित हैं उनसे बात किए बगैर एक भी खबर नहीं छपी है। तो मीडिया इसमें कहीं कोई पार्टी नहीं बन रहा है। यह बात है कि जो आप प्रवक्ता बोल रहे हैं या जो पक्ष गो तस्कर पक्ष से बोल रहे हैं या गो तस्कर के पक्ष से नहीं बोल रहे हैं,
कुछ नहीं बोल रहे हम। सुनना सीखिए, सुनना पूरा मौका दूंगा मैं, सुनना सीखिए तो कटाक्ष नहीं है। मेरे बात आज भी नहीं करे। अशोक जी आप एक बात सुनिए, अभिव्यक्ति तो दीजिए। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, या तो आप सुनिए बात को, ठीक है? हमारे ऐसे बिल्कुल हम डिबेट लाइन नहीं करें, हम मेरी बात सुनिए, आपको मौका दूंगा मैं बात करने का, आप बीच में नहीं। हम किसी के साथ में पार्टी नहीं है, हम जो प्रकरण सुनिए उसके बाद में आपसे जवाब देना है। इस प्रकरण पर लोगों दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं वो बताना, वो दिखाना, वो बोलना, ये हमारा दायित्व बनता है। सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस संगठन की प्रशासन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये याद दिलाना हमारा दायित्व है। इस याद दिलाने में अगर किसी पार्टी का नुकसान हो रहा है, किसी पार्टी को फायदा हो रहा है, तो हम जिम्मेवार नहीं है। सत्य हम लोगों के सामने उद्घाटित करके रखते हैं और सत्य के अलावा हमारे कोई पक्ष वाला सिलसिला नहीं है। और ह्यूमन वैल्यूज को भी मेंटेन करते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज के हिसाब से बात की जाए। उसमें हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। ऐसी स्थिति में मीडिया पर आक्षेप करने से पहले आपको सोचना चाहिए। निश्चित रूप से हम जो भी बात कह रहे हैं वो उसी तरीके से कह रहे हैं, और साथ साथ में हमारा एलिगेशन सरकार पे ये है कि वो जिन बातों के लिए कमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनके मुताबिक उन्होंने जो काम नहीं किए हैं, उसके परिणाम है कि ये सारी घटनाएं घट रही हैं और उसके लिए जिम्मेवार एक दूसरे पक्ष को बनाने की चेष्टा की जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये अब भी मौका है कि हमारे गृह मंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को इसमें आगे आना चाहिए और आगे आकर के इन सारी बातों का निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। तो जांचा हुआ सत्य है कि उस व्यक्ति की जिस तरह की लाश देखने को मिल रही है वो सहज रूप से नहीं हुआ है, वो हत्या तो हुई है, वो तस्कर था या रक्षक था, हमें पता नहीं, वो हमें पता नहीं, वो जांच का विषय, जांच का विषय। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया से जब ये लेटेस्ट बात हुई है हमारी डिबेट से कुछ मिनट पहले ही उनका साफ कहना था कि घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और लेकिन जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि गो तस्कर भी अगर हैं तो आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव करें। गृहमंत्री साफ ये बात रिपीट कर रहे हैं कि यह इजाजत कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता है कि आप कानून का मखौल उड़ा करके स्वयंभू ही फैसला करने वाले बन जाएं। इस बात के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन मैं शेखावत साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि पूरी जो हिस्ट्री है और स्टोरी है वो हैदराबाद से तय की गई है, और मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा एक दिन के अंदर उन्होंने किस प्रकार से कम्युनिकेशन कह करके साहब इस प्रकार का हो गया। क्या पता गौ रक्षक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं जी। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप इस प्रकार के भाषण देंगे क्या? राजस्थान जैसी धरती पर पहलू खां के नजीर के बाद में लोगों का ऐसे ख्याल बनने लगे हैं, ये आपकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसा ना हो। यदि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि साहब दोनों किसी प्रकार का कुछ हो ही नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में तो चलने दो उसको। राजनीति करनी है तो आप दूसरे मुद्दे मिलते हैं उन पर करो, किसी की बॉडी पर क्यों राजनीति कर रहे हो आप? उनका पोस्टमार्टम तो होने दो। राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति कौन कर रहा है? उनका परिवार बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। परिवार उनका स्टेटमेंट मीडिया में आया कि साहब मेरे इनके जैसा मृतक के लिए कहा कि साहब इसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया। उन्होंने कुछ राजनीति कौन कर रहा है इस पर राजनीति कौन कर रहा है? उनको तो 3 दिन तक पता नहीं चला कि हमारा आदमी कहाँ मरा है। नहीं आपने जो बात कही है कि साहब वो कह रहे हैं कि 2 आदमी हमारे घर आ गए। राजनीति कौन कर रहा है? स्टेटमेंट लोग 10-15 लोग स्टेटमेंट थे, वो कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं उनके स्टेटमेंट क्या है जो सुनो मेरे से। नहीं उनके स्टेटमेंट पार्ट है आपके जिसके बताया गया कि परिवार के साथ बेचारे उनके लिए सफर है, तो ये बेचारों को पता ही नहीं 2 दिन तक। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? पीड़ा तो समझ लिए, जिम्मेदारी तो हम पीड़ा समझ जिम्मेदारी क्यों? और 2 थी कोई बात अब जवाब नहीं दे पा रहा है अशोक जी। मेरा जो सवाल है बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं बहुत उलझन में नहीं डालना चाह रहा। मैं जो सीधा सपाट सवाल पूछ रहा हूं, आप जो बात लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगाना बहुत सहज बात है। आपने कहा कि राजनीति की जा रही है, इस पे उनके परिवार वालों को तो पता भी नहीं, अज्ञात व्यक्ति बोला है, उन्होंने बिल्कुल बोला है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? आपको राजनीतिक भूख क्यों लग रही है इसमें? राजनीति इसलिए भूख लग रही है कि सब पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहा।
बस सीधी सी बात है। तो ये हमारा राइट नहीं है। मेरा राइट है, हम चाह रहे हैं कि हमारा राइट नहीं है, डेड बॉडी सम्मान करके उनका दाह संस्कार, उसके बाद कौन सुनेगा? संस्कार के बाद में आप जो आ रही है पूरी प्रक्रिया आ जाएगी। देखिए अभी जो है ये क्या आई है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के हम गए थे, ये जरूरी नहीं है कि उनके जाने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 6 बजे हम आपको इसके बारे में जवाब देंगे, और 6 बजे ये जवाब आया है कि या तो इसका पोस्टमार्टम करा लो वरना हम तुमको 151 में बंद कर देंगे। ये चीफ सेक्रेटरी आपकी सरकार के हैं या कांग्रेस की सरकार के हैं? इस प्रकार ये तुलकशाही ये जो है, ये ऐसे ऑर्डर जारी करना, ये ऐसे ऑर्डर जारी करना, एक गरीब ये भी नहीं कह सकता नहीं साहब मेरा आदमी मर गया, मुझे इसके लिए कुछ क्लेम दिलाया जाए, ये भी हक उसको नहीं रहा है। पक्का हक है, जब हक मांग रहा है तो नहीं, पहले इसको तुम पोस्टमार्टम कराओ। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? पहली मर्तबा करा रहे हैं। वो जो है एक ये तो कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सब होगा। ये कोई ये कर रहा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों प्रक्रिया के तहत होगा। हमारे लिए ये ऑर्डर क्यों? इससे पहले भी 15 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। प्रक्रिया उनके लिए सब, आप उसको कानूनी कितनों को बंद कर दिया उसमें? किसमें 2 को अरेस्ट किया ना, 2 को किया, बाकी फरार है, उनको अरेस्ट किया जाएगा। बाकी जितना भी इंसाफ होगा, हम भी इंसाफ चाहते हैं। एक बार आरको साहब, एक बार मेरा सवाल है, नाराजगी एक सवाल आपसे, कांग्रेस से बार बयान बदल रहे हैं आप। 2 मिनट पहले आपने कहा कि इस बात को कैसे डिसाइड कर लिया गया कि ये मुठभेड़ हुई थी आपस में या तथाकथित गो तस्करों ने मारा? यही तो मैं कह रहा हूँ। पहले आप मेरी बात सुनेंगे क्या? अभी आपने एक बात कही है कि पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, 4 अभी आप बता रहे हैं उनको, सब 4 फरार हैं। आपको पता नहीं है क्या? नहीं हमें मालूम है, लेकिन पता है आप भी कह रहे हो सब 4 हैं। आपने पहली स्टेटमेंट का नहीं, तो फिर आप उस पर ठप्पा क्यों लगा रहे हैं? किस पर आप क्यों ठप्पा लगा रहे हैं उस पर कि 4 फरार हैं अभी तक के, 2 को अरेस्ट किया? अभी आपने इनको संतुष्ट किया इस बात को कहकर के उसमें 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। आपका FIR में साहब वर्जन आ रहा है कि साहब किसी के अज्ञात के खिलाफ 6-7 लोगों को बताया जा रहा है। मैं उसकी वर्जन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। आप 2 बातें कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार भी कर रहे हैं और आप इसे खारिज भी कर रहे हैं। हाँ तो है फरार तो है ही, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट फरार तो है ही, ये तो पुलिस चल रही है। आप किसी निर्दोष व्यक्ति को वहां फंसाना चाहते हो क्या? आप फंसाना कोई नहीं चाहता है। आप इस सवाल का जवाब ये दीजिए कि आपने इतना डिप्लॉय किया हुआ है, फोर्स लगातार कह रहे हैं कि आपने बाकायदा कहा है गो तस्करी रोकने के नाम पे 108 चौकियां हमने बॉर्डर एरिया में स्थापित की हुई हैं। कहां है वो चौकियां? नहीं है प्रैक्टिकली। कैसे हो रही है ये घटनाएं? ये दुस्साहस कैसे बढ़ सकता है इस तरह से? अब यही तो कह रहा हूं कि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। दोनों है, गो तस्करों का भी दुस्साहस बढ़ रहा है और तथाकथित गो रक्षकों का भी दुस्साहस बढ़ रहा है। गो रक्षकों में तो होगा तो वो जाएंगे। मतलब आपने एरिया को खुला छोड़ा हुआ है कि आप अपना फैसला करिए खुद ही। नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। एक आदमी अपने गाय को लाता है दूध पीने के लिए, आप उसे गो तस्कर कह देते हैं। चले ज्योति जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ये साबित है कि 3 गायों के बछड़े हैं, ताजा ब्याई हुई है, कुछ 10-15 दिन की ब्याई हुई गाय हैं। बताइए 10-15 दिन की ब्याई हुई गाय, उसको कोई काटने के लिए ले जाएगा? वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आप यही तो कह रहा हूँ, गौ तस्कर कैसे हो गए? आपकी दूध पीने के लिए गाय। ज्योति जी आप बोलिए। आरको साहब, मैं एक बार सुनिए, आप साथ ही जवाब दे देना। इनका भी सवाल ही आएगा आपसे। एक बार आप जवाब दीजिए, आप जवाब दे देना 30 सेकंड के लिए। 10 तारीख की है घटना। ये जीप, ये जो गाड़ी सर, हम पूरी भाषा आपकी सुन चुके, गाड़ी जो जब्त की घटना को खारिज कर चुके, गाड़ी जो जब्त की गई है, कहने से कोई रिपीटेशन का कोई फायदा नहीं। सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, ये दर्शक भी सब जानते हैं कि 10 तारीख को घटना हुई थी। अगले दिन पता चला गोविंदगढ़ और रामगढ़ थाना के एरिया में वो मामला था। सारी बातें को बताया, इससे कोई फायदा नहीं है। अब हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। हाँ ज्योति जी बोलिए। मैं तो यूँ कहूंगी कि यहाँ पे बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हुए हैं और खुद इतने कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और सही, आपने विंदर जी बिल्कुल सही बात कही। 108 चौकी बॉर्डर एरिया, वो आपकी चौकियां, और यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि गौ तस्करों का भी दुस्साहस बढ़ रहा है कि वो इतना कुछ होने के बाद भी गायों को वहां पर ले जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। सही है, तथाकथित गौ रक्षकों का दुस्साहस देखिए कि उन्हें तो पता ही चल जाता है गाड़ी देख करके ही, पुलिस से पहले और गाड़ी देख के पता चल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन करने से ही उनको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति गाय किस काम में। एक बात बताइए, कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, गाय भी अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है तो व्यक्ति के इंटेंशन का पता नहीं चल सकता। और ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति अपने ही लेवल पर तय कर ले, इतना हमारा यहाँ का माहौल खराब हो जाए कि वो खुद ही तो डिसाइड कर ले और फिर खुद ही डिसाइड करके उसको मार दे या किसी और कारण से मार दे,
तो हम यही बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आप एक तरफ अगर तस्कर कह रहे हैं तो कि तस्कर तो थे, वो आप खुद कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी एफआईआर है, उनके खिलाफ ये दर्ज है पहले से मुकदमे, उसके बावजूद उनका दुस्साहस देखिए कि दोबारा तस्करी हो रही है, सरकार की पहली फेलियरनेस। दूसरा दुस्साहस कि कोई दूसरा व्यक्ति उनको कुछ भी मान करके गोलियां चला देते हैं। तीसरा दुस्साहस, अरे हम तस्करी की बात नहीं, हम अगर तस्करी हो रही थी तो दुस्साहस, और अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति अगर तस्करी नहीं कर रहा था, गाय पालने के लिए लेकर के जा रहा था और दूसरी तरफ उनको गोली मार करके अगर हत्या कर दी गई है, तो फिर उस बात का सरकार के पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। बात यही आ रही है कि आपकी कानून व्यवस्था, आप ये बार बार बोल रहे हैं राजनीति की बू। मुझे तो आप कांग्रेस का एक बयान भी दिखाइए जिसमें राजनीति की बू आ रही हो। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन करा है। मैं कह रहा हूं कि राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है? तो राजनीति कौन कर रहा है? मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे राजनीति करने का। आप आरोप मीडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ, सबकी अलग अलग रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि सब मीडिया की सबकी अलग अलग रिपोर्ट है, कि घटना कैसी हुई है। आपको पता नहीं जानकारी है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, ये हर मीडिया का हर प्रतिनिधि कह रहा है। मेरे ख्याल से जब कोई सा भी अखबार उठा तो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें पता आएगा कि सब फायरिंग हुई है या नहीं है। और आपका सोच पुलिस है, आपका फेवर में है, यदि आपका ये वर्जन तो फेवर में है, इसका सोर्स पुलिस है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हम कहना चाह रहे हैं राजस्थान में दोनों तरफ से फायरिंग होने की मतलब मैंने 3 सवाल खड़े किए। गौ तस्करी अगर वो हुई है तो वो आपके लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर दूसरा आदमी उसकी इस बात पर हत्या कर देता है वो दूसरा बड़ा प्रश्न है। तीसरा बड़ा प्रश्न, अगर दोनों तरफ से अगर फायरिंग हुई है, बिना लाइसेंस के हथियारों के साथ अगर फायरिंग हुई है, तो वो तीसरा कानून व्यवस्था में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और चौथा प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा जो नजर आता है कि सरकार और आपके गृह मंत्री जी इस बात के लिए अपनी लाचारी व्यक्त करते हैं कि हमारे पास नफरी नहीं है, हम इस काम को, हम कैसे इन घटनाओं को रोक सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी का आगे आकर के इसमें जिम्मेदारी पूर्ण कुछ बात न कहना आपकी सरकार की सिर्फ। मेरे तो चारों सवाल बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं, कोई इसमें मेरा कोई किंतु परंतु नहीं, और मैं इन चारों सवालों से कहीं पीछे हटने वाली भी नहीं हूं। लेकिन आपके पास इन बातों का जवाब तो होना चाहिए। अगर कहीं कोई आपकी कानून व्यवस्था को आप वैसे भी देखिए, अगर किसी एरिया को सेंसिटिव माना जाता है, वहां पर आए दिन अगर झगड़े होते हैं, कोई 2 गैंग, तो वहां पर आपकी पुलिस गश्त इतनी बढ़नी चाहिए कि हम उन घटनाओं को रोकें। लेकिन अगर आपके इस तरह की घटनाओं का रिपीटेशन, और सही बात है, सही कहा आपने, आक्रोश भी बढ़ता है, लोगों की धारणा भी आती है। जो आप गौ तस्कर बोले क्या धारणा है, वो इसलिए क्योंकि एक घटना पहले ऐसी हो चुकी है। जब उस घटना का रिपीटेशन होता है तो निश्चित रूप से कुछ परसेप्शंस पहले से बनते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि इस घटना का कोई न कोई कैसा बेनिफिट उठा ले, ये पता नहीं पड़े, तो यही तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुझे मैं अशोक जी की बात बड़ी इन्वेस्टिगेशन पार्ट में कार्रवाई की जाएगी तो आप कानून व्यवस्था पे विश्वास चौपट कर देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, इस वक्त बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे हुए वाक्य रामायण की तरह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। आपको ध्यान है इस बात का? उन्होंने अपने संबोधन में सभी कार्रवाई की जाएगी यदि उसमें। मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी तरफ से मत कहिए, इस बात पे कोई कमेंट नहीं है उनका, मोदी साहब का, ना उनके कानों तक ये बात पहुंची है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि 70% गो तस्कर फर्जी लोग हैं, कहा है ना। फिर आप ये बताइए कि ज्योति खंडेलवाल जी को, ये मैं कहूंगा कि ये कोई भी एक आम व्यक्ति ये सवाल खड़ा कर सकता है, आज सरेआम किसी के साथ मारपीट हो रही हो, किसी के साथ लूट हो रही हो, एक आम आदमी सवाल नहीं खड़ा करेगा कि आपकी पुलिस, आपका प्रशासन कर क्या रहा है। वही सवाल इनका है, अगर गो तस्करी हो रही है तो उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर तथाकथित गो तस्कर उस एरिया में है जो स्वयंभू ही अपने वही का डिसीजन करने लग गए हैं, वो लोग अगर पनप रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिना तो खामोशी क्यों है प्रशासन की? जवाबदेही बनती है, सरकार आती है। ये बात सुन लीजिए आप, जो ये बयान है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, ये सिस्टम का पार्ट है जिस पर जवाब देना चाहिए। आपके पोस्टमार्टम का पार्ट ये हो सकता है कि उमर खान के गोली लगी कि नहीं लगी, वेपन्स कैसे थे, उनके डेथ का कारण क्या है, ये एक पोस्टमार्टम का पार्ट हो सकता है। लेकिन ये पार्ट और पोस्टमार्टम बिल्कुल नहीं है, ये आपके सिस्टम का पार्ट। इसमें बताना चाहिए कि वास्तव में बॉर्डर एरिया इतना सेंसिटिव है जो हर सरकार मान के चल रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि हम इन तस्करियों को रोकने के लिए हमने ये करा। आपके मैनिफेस्टो में भी है कि गो तस्करी को हम कैसे रोकेंगे। फिर हो क्या रहा है, साल भर आपके चुनाव में बचा हुआ है, अभी तक तस्करी नहीं रुक पा रही है।
और मुस्लिम समाज का रोष में इसमें वाजिब नजर आता है कि उनका अगर कहना है तो कैसे का मुद्दा है। इसमें सरकार ने कम से कम भी आप खुद भी बता रहे हैं कितनी कितनी चौकियां इन्होंने स्थापित, वो क्या रहा है, चौकियां करके आ रही है स्थापित करने के बाद में कुछ नहीं हो रहा, इतने केसों की कमी आई है उस एरिया में। जितनी पीछे की सरकार का आंकलन करोगे तो देखिए आप बताना चाहते हैं है क्या आपके पास कोई आकलन है आपके पास? बताइए, हम सुनना चाहेंगे। यदि आप कहेंगे तो उनका आंकड़ा पूरा वर्तन कर देंगे। सवाल आप अपनी कमियों को खामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस का नाम मत लीजिए। पिछली सरकारों के मुकाबले इस मुकाबले में यदि आपके पास आंकड़े हैं तो आप बता दीजिए कितने हुए, कितने परसेंटेज नहीं हुए। यदि सरकार आपके है कि इनकी है, यदि हम पुलिस व्यवस्था इनके हवाले करिए कि प्रतिपक्ष पुलिस व्यवस्था संभालेगा, ये देंगे आपको आंकड़ों के जवाब। ये मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है यदि गो तस्करी हो रही है वहां पर तो हो नहीं रही है, आप मानिए नहीं, हो रही है वहां पे हो रही है, लेकिन उसकी मात्रा में कुछ कमी आई है कि हमने संख्या बढ़ाई है, मुखरी बढ़ाई है, सारी संख्या बढ़ाई है। ये बात नहीं आ रही पता नहीं है जी। शेखावत साहब माफ कीजिए, आप कुछ भी जवाब दिए जा रहे हैं। आप संतुष्ट है कि आप जो बोल रहे हैं उससे? कुछ नहीं, आप संतुष्ट है जो बोल रहे हैं आप अभी? नहीं, आपको पता नहीं है कि कितने नोडल ऑफिसर्स बने हैं, आपको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है, गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, क्या गाइडलाइंस को काम कर रहे हैं। ये बात नहीं सरकार एक जगह ही बता दो भाई, आपने मुस्लिम संप्रदाय में जो रोष है उसके लिए क्या एक जगह का बताओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना फला डिस्ट्रिक्ट में हमने कर दी, एक नाम बता दो आप। तो इससे आपके पास एक नाम नहीं बताने के लिए। आज भी एक्ट के तहत कितने गौ तस्करी के केस वर्तमान में आए हैं, एक नाम बता दें तो हम मान लें आपकी बात। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती नहीं, क्यों नहीं है? इस गवर्नमेंट क्या कह के भेजा था आपको कि कुछ सुनना नहीं, आप अपनी बात ये बोल के रखना कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, आप जवाब नहीं दे पा रहे और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ज्योति खंडेलवाल जी से कि आप बता दीजिए तुलनात्मक तरीके से आपके वक्त कितनी तस्करी हुई थी। हमारे इनके पास में होम डिपार्टमेंट है जो बताएंगे, बताना तो आपको चाहिए था, आपके टेबल पे होना चाहिए था कि हाँ ये गौ तस्करी है और ये इस तरह से हमारे टाइम में है और इनके टाइम पे ये था। तब तो मुझे लगता है कि आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब देने में मजा आता किसी को। आप खुद ही तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप हमारा जैसे आज सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, ये जो घटना है, ये घटना है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो घटना है और घटना के पास में प्रथम दृष्टया जिस तरह के हालात दिखे हैं, यानी कि वहां पे किसी तरह का संघर्ष हुआ है जो पुलिस मानती है, तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये आप मानते हैं कि गौ तस्करी, चलिए ये भी है, आप भी के पार्टी के वर्कर्स, आपके पार्टी के नेताओं ने बात कहा कि गो तस्कर थे भैरोड में, वो तो दिन दहाड़े की घटना थी। दिन में इतनी चौकियां यहां से पार करते हुए, अगर थाने, चौकियां, बैरिकेटिंग पार करते हुए अगर वहां तक गाड़ी चली जाती है तो इसमें फेलियर नहीं था सिस्टम पहलू खां की मौत के मामले में? नहीं, उसके पास तो निगम की रसीद थी सर, पहलू खां वाले मैटर में तो हो सकता है कि ये बात नहीं, कुछ पार्ट्स पर नहीं हो सकता हो तो दुरुस्त करिए ना उसको, यही तो चाहते हैं। इसी के लिए तो हमें गृह मंत्री जी ने आज स्टेटमेंट दिया। किसी के हाथ में कानून व्यवस्था लेने का डर क्यों नहीं है कि हम कानून व्यवस्था को हाथ में क्यों ले रहे हैं? है ना, संभालने वाले पुलिस के लोग हैं, ऑफिसर से मोटी तनख्वाह लेते हैं, वो कि उनके दायित्व बनता है, उनको पूर्णतः इस ये छूट क्यों दी जा रही है? ये छूट क्यों दी गई है कि कोई भी किसी को, ये कैसे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? फिर मामले कहाँ कि गो तस्करी, हम ये भी नहीं चाहते कि वास्तव में गाय की तस्करी हो, उससे भी रोका जाना चाहिए और ये भी रुकना चाहिए कि अपने आप को कोई भी तथाकथित गोरक्षक के नाम पे और किसी को फायर करके और बिल्कुल उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दे। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई टेररिस्ट को भी आप सरेआम गोली मार देंगे। नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। टेररिस्ट को भी एक न्यायिक प्रक्रिया है पुलिस के द्वारा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तो जनाब मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, ये घटनाएं क्यों हो रही है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे? घटना हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट होने दो, इसमें सारा क्लियर आ जाएगा कि किस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, सब कुछ आ जाएगा जी। तो ये तो समय तो दीजिए ना, समय आदमी मर चुका है, अब समय क्या दीजिएगा? बाकी जिसका जिस आदमी का पोस्टमार्टम है वो पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके पवित्र आत्मा को आपको जानो है। मैं तो ये मानती हूँ कि पोस्टमार्टम होने के लिए भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक बहुत छोटा अगर यहाँ पे बैठे मुस्लिम एक मिनट अशोक जी, मैं एक मिनट बात करती हूँ। अगर वो व्यक्ति चाह रहे हैं कि उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए या वो चाह रहे हैं कि एक मिनट न्यायिक जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए, जांच का तरीका जो है वो बदलना चाहिए। मेरे ख्याल से यही दो डिमांड जो मेन रूप से यहाँ पे बताई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार, क्योंकि मरा तो है ही व्यक्ति, हम जानते हैं, तो इन दोनों बातों में और जांच को अच्छे स्तर पे करवाने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। तो अगर
अगर इस बात को मान करके एक अच्छा पक्ष सरकार अपनी तरफ से रखे और फिर पोस्टमार्टम करवाए, कहां बुराई नजर आती है। सही बात है, अगर सरकार के प्रति इकबाल का, अगर आज हमने पोस्टमार्टम करा लिया तो कल, सही कहा उन्होंने कि कल हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, कोई मान। तो अगर ऐसा इकबाल अगर सरकार का रहेगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हर व्यक्ति ये चाहेगा कि पहले मेरी बात को मैं मनवाऊं तब जाकर के, वरना एक कौन सा ऐसा परिजन होगा जो नहीं चाहता होगा कि उसके परिवार का अंतिम, उसके मृतक जो परिवारजन है उसका अंतिम संस्कार, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ये चाहे कि उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। हम उसको रखे संवेदनशीलता यहाँ सरकार को दिखानी चाहिए जो नहीं नजर आ रही है। उनका पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए ना, कराइए सर, क्यों नहीं करा रहे? सरकार उनकी मांग को क्यों नहीं मांग लेती है? 151 क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है, आप उनकी मांग को क्यों लगा रहे हैं? मैसेज इस तरह का मिला है, ऐसे मैसेज इनको मिला है, लेकिन उसकी भी कोई प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन तो दीजिए सर, मुआवजे की, हाँ मुआवजे की या उनकी न्यायिक जांच की, वो आश्वासन तो एक व्यक्ति, एक आम नागरिक, मैं तो ये नहीं कह रही, बताइए कि आखिरी सवाल एक आपसे आश्वासन तो मिलना चाहिए। आप बड़े, मुझे लग रहा है कि सुलझे हुए एक पॉलिटिशियन दिख रहे हैं बीजेपी के। मुझे तो बताइए इस घटना को लेकर के आपका अपना क्या मानना है? घटना जो घटित हुई है ये पक्का है कि किसी ने किसी रूप से किसी ने क्या तो मारा या उसको एक कोई कैसा एक्सीडेंट रूप देने की कोशिश करी है कि साहब ये मर्डर तो किया है लेकिन वहां जाके उसको पट्टू पटका है, सही है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि साहब क्या 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 नहीं है। इस पर हम कैसे आ सकते हैं कि साहब इसने फलां लोग ने मराया, फलां लोग ने मारा। 2 व्यक्तियों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, हाँ। बाकी ये फरार व्यक्ति है उनको अरेस्ट कर लेंगे, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा, उनसे बरामदगी की जाएगी, क्या वेपन था क्या नहीं था, सारे वेपन बरामद हो जाएंगे, यदि अवैध थे तो अवैध भी बरामद हो जाएंगे। नहीं, दूसरा आपने ये कहा कि या तो ठप्पा तो लगाई है कि मर्डर है, तभी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया 2 लोगों को। फिर गिरफ्तार पुलिस ने क्यों किया? सिर्फ इस वजह से कि एक बार के लिए मामला टल जाए? नहीं, पुलिस की प्रक्रिया करिए। अब पुलिस तो ये तो अपने बताएगी ना कि साहब ये प्रक्रिया कैसी थी, कैसे उसका मर्डर हुआ, कैसे उसको वहां पर बॉडी पे लेके आए। आप शासकीय दल के नेता हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें आपके पास में जानकारी होनी चाहिए कि मैं डिबेट के अंदर जा रहा हूं, मुझे कोई बता सकता है ये बात है कि उन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया है, ताकि मैं जाकर के कह सकूं। बात योगेंद्र शर्मा, ओम सैनी जी या ज्योति खंडेलवाल के लिए हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। जोधपुर से कोई सज्जन है जिनका मेरे पास में फोन, मेरे पीसीआर वालों ने मुझे बताया है कि जोधपुर से कोई साथी हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के सज्जन जो बैठे में वो हर बात को घुमा के पेश कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने पूछा आपसे कि क्या आप संतुष्ट हैं? क्या ये गिरफ्तार कैसे हो गई? पुलिस महज इस बात को एक बार की टालने के लिए कि किसी भी तरह से आफत टले? नहीं, पुलिस क्यों टालेगी? फिर यदि जो प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्य करेगी पुलिस। गिरफ्तार किसी को भी किया जा सकता है? आप अभी ये भी बात मान रहे हैं? नहीं, यदि उसमें मुलजिम होंगे तो उनको मुलजिम के रूप में पेश किया जाएगा। यदि भाई अभी उनसे यदि जिस 2 व्यक्तियों को पकड़ा है उन लोगों से पूछा जाएगा, सारी कार्रवाई की जाएगी। किससे सर वो हिरासत होती है, आप उसको गिरफ्तार नहीं दिखा सकते। गिरफ्तार का मतलब तो आप ठप्पा लगा रहे हैं आपके इन्वेस्टिगेशन में, कहा इन लोगों ने ये मुलजिम है, आरोपी साबित कर दिया आपने उन लोगों को। हम कह रहे हैं 2 को इंट्रोगेट किया है। गिरफ्तारी तो है 4 का आप बता रहे हैं कि 4, ये आपकी पुलिस इस बात का बयान दे रहे हैं कि 4 लोग फरार हैं अभी। हाँ, वो इनके एफआईआर का वर्जन आया कि साहब कुछ लोग थे जो फरार हैं, उनकी दबिश दी जा रही है, देखा जा रहा है कि वास्तव में कौन। चलिए, भगवान भला करे आपका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए आप। बॉर्डर एरिया बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और इसका खामियाजा पहले भी राजस्थान उठा चुका है, और आप लोग अगर इसे सहज भाव से देख रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है वहां बिल्कुल वेल डन, तो मुझे लगता है दिस इज नॉट वेल डन। ये बहुत ही ऐसी स्थिति में हम लेकर के जा रहे हैं वहां पे जो समय रहता है हमें ध्यान देना चाहिए। अगर गौ तस्करी हो रही है तो गौ तस्करी भी रुकनी चाहिए, और वहां पे इस तरह के लोग अगर पनप रहे हैं कि अपने हाथ में लठ हाथ में लेकर के और कानून का वही फैसला करने लगे तो उनको भी रोकिए। ऐसा हमारा संविधान कहीं किसी को स्थान नहीं देता है कि आप वहां पे व्यवस्था करके और अपना निपटारा खुद ही कर लीजिए। ये अराजकता इसे कहा जाता है, चाहे वो गौ तस्करी हो रही हो, चाहे इस तरह के मामले सामने आ रहे हो। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।